भारत के आध्यात्मिक आकाश में पता है, एक ऐसा सितारा चमका जिसकी रोशनी आज भी दुनिया को राह दिखा रही है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के महान रहस्यवादी और संत रामकृष्ण परमहंस की। तो चलिए उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या सभी धर्म, सभी रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं? सदियों से ये सवाल इंसानों को उलझाता रहा है। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब रामकृष्ण परमहंस ने किसी किताब से नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन से दिया। एक ऐसा जवाब जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो रामकृष्ण का जवाब हमें किताबों या उपदेशों में नहीं मिलेगा, वो उनके अपने जीवन में छिपा था। और जैसा कि हर महान कहानी के साथ होता है, इनकी कहानी की शुरुआत भी होती है एक असाधारण बचपन से। तो कहानी शुरू होती है साल 1836 में। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है कामारपुकुर। यहीं जन्म हुआ गदाधर चट्टोपाध्याय का। अब देखिए, जहां बाकी बच्चे स्कूल जाने किताबी ज्ञान में लगे थे, वहीं गदाधर का मन कहीं और ही था। उन्हें मजा आता था साधु संतों के साथ बैठने में, ईश्वर की कहानियां सुनने में। मतलब बचपन से ही ये एकदम साफ था कि इनका रास्ता वो आम दुनिया वाला रास्ता नहीं होने वाला था। और जानते हैं, यही अनोखा रास्ता उन्हें खींच कर ले आया कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यहीं से उनके जीवन का वो अध्याय शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां वो पुजारी बने, लेकिन उनके लिए महाकाली की वो मूर्ति सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो वो साक्षात जीती जागती ब्रह्मांड की मां थी, जगत जननी। और ये कोई सिर्फ विश्वास नहीं था, ये उनकी हकीकत थी, उनका यथार्थ। जरा सोचिए, वो घंटों तक उस मूर्ति से बातें करते थे, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी मां से बात करता है, अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता है। उनकी भक्ति इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो अक्सर समाधि की अवस्था में चले जाते थे। एक ऐसी अवस्था जहां बाहर की दुनिया का कोई लेना देना ही नहीं रहता था, सब कुछ शून्य। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहां एक साथ दो अलग अलग हकीकतें चल रही थीं। बाहर से देखने वालों के लिए दुनिया की नजरों में ये सब क्या था? पागलपन, दीवानगी। लेकिन रामकृष्ण की अपनी सच्चाई में, उनके अपने अनुभव में, ये था ईश्वर के लिए एकदम शुद्ध, असीम प्रेम। सोचिए, एक ही इंसान और उसके अंदर दो अलग अलग दुनिया। अच्छा, तो मां काली से उनका ये गहरा नाता तो बन गया, लेकिन इसके बाद उनके मन में एक नई जिज्ञासा जागी, एक नया सवाल उठा। क्या ईश्वर तक पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता है? और इसी सवाल ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया जो कोई भटकन नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट जैसा था, एक आध्यात्मिक प्रयोग। उन्होंने एक प्रयोगशाला की तरह अलग अलग रास्तों को खुद परखा। भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में तंत्र साधना की, तोतापुरी महाराज के साथ निराकार ब्रह्म को जाना, मतलब फॉर्मलेस गॉड का अनुभव किया। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस्लाम की रीतियों को पूरी तरह से अपनाया, ईसाई धर्म के रहस्यवाद में भी डूबे। मतलब हर रास्ते को सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं, उसे जिया। तो इतने सारे प्रयोगों का नतीजा क्या निकला? निष्कर्ष एक बहुत ही सरल, लेकिन उस जमाने के लिए, आज के जमाने के लिए भी एक क्रांतिकारी सच सामने आया। जातो मत तातो पथ, यानी जितने मत हैं उतने ही रास्ते हैं। सीधी सी बात है, मंजिल तो एक ही है, बस वहां तक जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कमाल है ना? अब देखिए, ज्ञान पा लेना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को, उस रोशनी को दुनिया तक पहुंचाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और इसके लिए रामकृष्ण को जरूरत थी एक ऐसे शिष्य की जो उनके इस संदेश की मशाल को आगे ले जा सके। और वो शिष्य उन्हें मिला भी। एक नौजवान, पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला, इंटेलेक्चुअल। नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। जी हां, वही नरेंद्रनाथ जिन्हें आज हम सब स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। लेकिन सुनिए, शुरुआत में नरेंद्र ऐसे नहीं थे। वो हर बात पर सवाल करते थे, एक स्केप्टिक थे, मूर्ति पूजा को तो बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन रामकृष्ण के आध्यात्मिक स्पर्श ने, उनके निस्वार्थ प्रेम ने उस तर्कवादी नौजवान को अंदर तक बदल कर रख दिया। जो शक था वो श्रद्धा में बदल गया। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता अपने चरम पर तब पहुंचा जब रामकृष्ण ने अपने जीवन भर की कमाई, अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद को सौंप दी और साथ में एक जिम्मेदारी दी, एक मिशन दिया, मानवता की सेवा करो। हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर को देखो। तो सवाल उठता है कि रामकृष्ण अपने पीछे क्या छोड़ गए?
उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं है, वो आज भी उनकी शिक्षाओं में जिंदा है। अगर उनकी सारी शिक्षाओं का सार निकालना हो तो 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, जीवन का सबसे बड़ा मकसद ईश्वर को जानना है, उन्हें महसूस करना है। दूसरी, इस रास्ते पर चलने के लिए 2 चीजों को छोड़ना होगा, काम और कांचन, यानी वासना और लालच। और तीसरी, और शायद सबसे अहम बात, सबसे बड़ी पूजा है इंसान की सेवा। हर जीव में ईश्वर को देखकर उसकी सेवा करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। 16 अगस्त 1886, गले के कैंसर से जूझने के बाद रामकृष्ण ने महासमाधि ले ली। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन ये एक अंत नहीं था, पता है, ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक मिशन जो आज भी मानवता की सेवा में लगा हुआ है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। 19वीं सदी के एक संत, उनकी निजी आध्यात्मिक खोज, जिसमें उन्होंने ये पाया कि सारे धर्म एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, क्या उनकी ये खोज आज की हमारी इस बटी हुई, इस उलझी हुई दुनिया को कोई रास्ता दिखा सकती है? शायद इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं, बल्कि उनके ही जीवन में खोजना होगा।